कुछ नंबर पैटर्न्स पर चर्चा करेंगे, जिसमें कुछ नंबर के सीरीज दिए गए हैं, पैटर्न दिए गए हैं। उस पैटर्न को समझेंगे और ये पता करेंगे कि उसके बाद के नंबर क्या हो सकते हैं, उनमें क्या संबंध है और वैसे पैटर्न को क्या कहा जाता है। ये वास्तव में 3 तरह के पैटर्न होते हैं। तो उसमें सबसे जो सिंपल होता है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसको हम सिंपल में एपी बोलते हैं। आप कुछ पैटर्न पहले ले लेते हैं, जैसे यहाँ कुछ आप नंबर है, एक नंबर पैटर्न में लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर है हमारे पास, जो नेचुरल नंबर है, इस तरह। दूसरा एक पैटर्न लेते हैं, ये वाला। तीसरा एक पैटर्न लेते हैं, इसी तरह का। और चौथा एक पैटर्न लेते हैं, इस तरह। और एक पैटर्न लेते हैं, ये सारे पैटर्न हैं। इसमें हमें संबंध पता करना होगा और ये पता करना होगा कि इसके बाद के नंबर क्या क्या हो सकते हैं। तो इसको बताने के लिए हम पहले एक जनरल पैटर्न लेते हैं और इसमें समझेंगे कि इन नंबरों में क्या संबंध होता है। जैसे एक जनरल पैटर्न लेते हैं, यहाँ पे A1, A2, A3, A4, इस तरह कर ले लेते हैं। ये कोई एक पैटर्न है, इसका हम लोग कुछ नाम दे सकते हैं। P मान लेते हैं इसको, ये P कोई पैटर्न है। अब इसमें ये जो है, ये पहला टर्म है A1, दूसरा टर्म है A2, तीसरा टर्म है A3, चौथा है A4। अब इन सभी में प्रत्येक में यदि पहला से दूसरा को या दूसरा से तीसरा को या तीसरा से चौथा को या चौथा से तीसरा को, तीसरा से दूसरा को, दूसरा से पहला को घटाया जाए तो एक निश्चित संख्या आती है और वही इस पैटर्न की पहचान है। जैसे यहाँ पर हम इस तरह करना चाहें A1 माइनस A2, तो यहाँ पे जो संख्या आएगी वो फिक्स रहेगी। A2 माइनस A3, यहाँ पे जो संख्या आएगी उसका वैल्यू भी वही रहेगा। A4 माइनस A3, उसका भी यही रहेगा। या तो हम ऐसा करना चाहें कि A4 माइनस A3, तो जो संख्या आएगी इसमें भी वही आएगी। A2 माइनस A1, इसमें संख्या वही आएगी। इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर के पैटर्न में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे A1 बराबर है 1, A2 बराबर है 2, A3 बराबर है 3, A4 बराबर है 4, A5 बराबर है 5 और इसी तरह का। तब हम यदि हम यहाँ पे A1 माइनस A2 करें तो 1 माइनस 2 माइनस 1 आ रहा है। A2 माइनस A3 करें तो 3, ये 2 माइनस 3, यहाँ भी माइनस 1 आ रहा है। A3 माइनस A4 करें तो यहाँ पे भी हमारा मान जो है वो 3 माइनस 4 माइनस 1 आ रहा है। इसमें देख रहे हैं कि सारे पैटर्न सेम है, मतलब जो अंतर है वो
समान है। अब उसी तरह हम और दिखाएं इसका उल्टा वाला, तो जैसे हम यहाँ पे करें A2 माइनस A1, तो 2 माइनस 1 बराबर 1, A3 माइनस A2, तो 3 माइनस 2 बराबर 1, A4 माइनस A3, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो इस तरह से सब में पैटर्न समान है। एक नंबर में हो गया। इसमें इसी तरह का यदि हम 2 नंबर में देखें तो भी हम ये वाला पता कर पाएंगे। यदि 2 के अनुसार इसको यहाँ पे सजाना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे 2 नंबर में 5, 8, 11 है, A1 जो है वो 5 है, तो 5 में से 8 यदि घटाएं तो ये आता है -3। उसी तरह यदि 8 में से 11 घटाएं तो -3। फिर ये A4 में से A3 घटाना है, यहाँ A2 में से घटाए थे ना, अब A4 में से A3 घटाना है। ये उल्टा हो गया, यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3 और 4 जैसा पैटर्न बना हुआ था उसी तरह करना होगा ना। तो यहाँ पर इसमें 11 में 14 घटाएंगे तो ये भी -3 आएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इसके मान जो है वो इक्वल हो रहे हैं। अब इसी तरह हम A4 माइनस A3 में देख लेते हैं। अब ये वाला पैटर्न ले लेते हैं 3 नंबर का। 3 नंबर में यदि देखते हैं जिसमें 3 नंबर में क्या है, A1 बराबर ये है, A2 बराबर ये है, A3 बराबर ये है, A4 बराबर ये है। तो वहाँ पे यदि हम घटाते हैं A4 माइनस A3 मतलब 31 माइनस 23, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। अब A3 में से A2 घटाते हैं 23 माइनस 15, इसमें भी आएगा 8। A2 माइनस A1 घटाते हैं 15 माइनस 7, तो इसमें भी आ जाएगा 8। इस तरह हम देख पा रहे हैं कि जितने भी जो वैल्यू है वो बराबर आ रहे हैं। तो ये वाला जो है ये बताता है कि ये सारे जो पैटर्न है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं। अब इसमें जो जनरल टर्म्स हैं उसको हम सीखते हैं कि कैसे इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर हम एक जनरल टर्म लेते हैं, कोई सीरीज लेते हैं जो इसका और उसके सभी जनरल टर्म्स को देखते हैं किस तरह से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम सीरीज या पैटर्न ले लेते हैं। यहाँ पे पहले जैसे बताए थे A1, A2, A3, A4, A5 और इसी तरह का। तो इसमें ये जो सीरीज है, ये पैटर्न है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, इसमें जो पहला टर्म है उसको हम बोल सकते हैं T1, दूसरा जो टर्म है T2, तीसरा टर्म जो है T3, चौथा जो टर्म है T4 और पांचवा जो टर्म है T5 और इसी तरह का। तो इसमें सभी टर्म का एक रैंक दिया गया है जिसको जनरलाइज करने के लिए हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो दो टर्म के बीच में जो अंतर होता है, जैसे A1 माइनस A2, ये बराबर होता है किसका, A2 माइनस A3 का, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताए थे, और यहाँ A3 माइनस A4 का। तो इसमें जो समान अंतर जो आ रहा है इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको हम डिनोट करते हैं D से, कि इस सीरीज का जो पहला टर्म होगा, फर्स्ट टर्म, किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम A से डिनोट कर सकते हैं। ये जो डिफरेंस होता है उनके बीच जो अंतर होता है उसको D से डिनोट कर सकते हैं। और कितना टर्म लिया जाए, कितना टर्म लेना है, 5 टर्म लेना है, 6 टर्म लेना है, 7वां टर्म लेना है, वो तो इसमें दिखा चुके हैं कि वो Tn से डिनोट कर रहे हैं कि हमको कितना वाला टर्म चाहिए। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं तो हमको बेहतर समझ में आएगा। जैसे अब एक पैटर्न ले लेते हैं, वही नेचुरल पैटर्न लेते हैं जैसे हमने एक नंबर में लिया था, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह करके ये टर्म है।
अब इसमें हमको पता करना है कि 10वां टर्म क्या होता है। 10वां मतलब हमको T10 पता करना है, T10। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि क्या क्या है। हमारे पास जो इसका फॉर्मूला है पता करने का, वो ये है कि यदि हमको T10 निकालना है 10वां टर्म, तो हम इस फॉर्मूले में जाएंगे a प्लस n माइनस 1 d। इससे हमें पता चल जाएगा कि वो 10वां टर्म क्या है। तो इसमें हमको पता है कि a बराबर जो है वो फर्स्ट टर्म है, n बराबर जो है वो नंबर ऑफ टर्म है या रैंक ऑफ टर्म, और d जो है वो है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर इस पैटर्न में हमारे पास a बराबर है 1, n बराबर है 10, हमको 10वां निकालना है, और d बराबर है 1, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे 1 आएगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आएगा, तो इस तरह 1 है। तब हम T10 पता कर लेते हैं। T10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 d, तो 1 है ये, प्लस 10 माइनस 1, और यहाँ पर भी 1 आएगा, तो 1 जोड़ 9 जो इंटू 1, 1 जोड़ 9 बराबर ये आ गया 10। तो हमें 10 मिल जाएगा, यानी इसका 10वां टर्म जो होगा वो 10 होगा। सिंपल है। अब थोड़ा सा डिफरेंस को बढ़ाते हैं, दूसरा कुछ टर्म लेते हैं तो हमें और समझ पाएंगे। 3, 7, 11, 15 एंड डॉट डॉट डॉट। अब इसमें हमको पता करना है 20वां टर्म। इसमें हम ये लिख सकते हैं, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द पैटर्न। चूंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, सभी में 4 का अंतर है, ये तो AP हो गया। अब इसमें 20th टर्म पता करने के लिए हम T20 लिखेंगे। फॉर्मूला वही है, a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पर a बराबर है 3, n बराबर है 20, d बराबर है 4। तो अब हम T20 यदि पता करना चाहें तो हम इस फॉर्मूला में बैठा सकते हैं, 3 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 4, ये हो जाएगा 3 प्लस 19 इंटू 4, ये होगा 3 प्लस 76, ये होगा 79, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग किसी भी रैंक का नंबर पता कर सकते हैं, चाहे कॉमन डिफरेंस कुछ भी हो।